का सबसे गंदा मीडिया अबू जाल था। हाँ? हुजूर के खिलाफ कोई बात आती सही तो फैला देता। वो दौड़ता हजरत जनाब अबू बकर के पास आया, कहा ये जब भी कोई बात कहते हैं तो हमारी बात में नहीं आता, आज जाऊंगा तो अबू बकर को अपनी बात में फंसाने में कामयाब हो जाऊंगा, मगर उसे क्या समझ आए वो किसी की कैद में कब फंसता है जो जुल्फे मुस्तफा का असीर बन चुका होता है। गया, जाकर उसने कहा अबू बकर बात सुनो, इधर आओ इधर आओ, आज एक नई बात है जो तुझे सुनानी है। बोल भाई क्या हुआ, क्या कहना क्या? कहने लगा वो जिन्हें तू नबी और रसूल और अपना आका और सब कुछ मानता है, पता उन्होंने क्या कहा है? अब सुनिए, ये बड़ी अहम बात है। कहने लगा उन्होंने एक दावा किया है। जनाब अबू बकर ने फरमाया क्या दावा किया है? वो कहते मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक होके वापस आ गया। ये बात आप समझ रहे हैं? मैंने जहां तक पढ़ा है लामकान तक जाने की बात अबू जाल ने नहीं की। इसलिए नहीं की कि हुजूर ने उनको बात ही वो फरमाई जहां तक उनका इल्म काम करता था, और हुजूर ने बाद में जो दलील दी वो भी मस्जिद अक्सा सामने लाई है। तफसील में राज के मौके पे आप सुनते और पढ़ते और जानते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अबू जहल ने सुना वो ये था कि जनाब मस्जिद अक्सा तक का कहते हैं, मस्जिद अक्सा तक का कहते हैं, और ये बात अकल नहीं मानती। एक रात में बंदा इतने दूर से वापस कैसे आ सकता है? लामकान वाली बात, लामकान तक जाने की बात, ये उनकी समझ से ऊपर थी। कहा मस्जिद अक्सा का कह रहे हैं। हजरत जनाब अबू बकर ने जवाब में कहा वाकई उन्होंने कहा है, वाकई उन्होंने कहा है। ने कहा हाँ हाँ झूठ नहीं बोलता, तुम जाके तस्दीक कर सकते हो। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कहा अगर उन्होंने कहा है तो मस्जिद अक्सा क्या वो कहें कि मैं लामकान से होके भी आया हूं तो अबू बकर इसको तस्लीम करने के लिए भी तैयार है। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने यह बात की। अब यहाँ मुहद्दिसीन और उलमा और मौलवी हजरात एक सवाल पैदा करते हैं, कहते हैं खबर जब कोई देता है, बात जब कोई सुनाता है तो स्टेटस ये है खबर का, खबर मकबूल का ये स्टेटस है कि अगर कोई फासिक आए तस्दीक करो, फिर खबर के बारे में कुछ इजहार ख्याल करो। अबू जहल ने बात की, अबू बकर ने हुजूर से जाकर तस्दीक अभी नहीं की, पहले का दिया। अगर उन्होंने कहा है तो अबू बकर इस पे ईमान लाता है। बात यह है कि जो खबर मकबूल का स्टेटस है वो तो यहां नहीं पाया गया। दो जवाब है, एक जवाब तो ये है, एक जवाब तो ये है जनाब अबू बकर कह रहे हैं यार बात हुजूर की अजमत की हो, रावी काफिर ही हो, शान मुस्तफा की समझ आती है तो अबू बकर इस रिवायत को कबूल करने के लिए भी तैयार है। वजह यह है, इसमें बारीकी है, जौक नहीं है, महज जौक नहीं है, बारीकी यह है काफिर हो और हुजूर की अजमत की बात करे, यह तो हो ही नहीं सकता। अगर कह रहा है तो इसका मतलब कुछ तो सुन के जरूर आया है। और दूसरा जवाब यह है ना इल्मा विच फसा सानू कोई यार दी गल सुना सानू, ना इल्मा विच फसा सानू कोई यार दी गल सुना सानू। कहते हैं जी नाते कलाम उसका पढ़ो कि जो ये खुसूसियत वाला हो, लेकिन ज़ौक़ की बात ये है शान सरकार की निकल रही हो, जिसके मुंह से निकल रही हो सुने उसको। इसलिए कोई अपनी बात करेगा तो मुंह बंद कर देंगे, मगर जब कमली वाले की शान की बात हो रही है फिर नजरिया यही होता है ना इल्मा विच फसा सानू कोई यार दी गल सुना सानू, कोई यार दी गल सुना सानू। उथे इल्म दा सिक्का चलदा नहीं, उथे इल्म दा सिक्का चलदा नहीं, जिथे इश्क ने लाए डेरे ने, जिथे इश्क ने लाए डेरे ने। हजरत
जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे सुना। वो कहने लगा वो ये कह रहे हैं, फिर मैं इससे अगली बात की गवाही देने के लिए भी तैयार हूं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये तस्दीक, हुजूर की अजमत की तस्दीक, सरकार की शान की तस्दीक, सरकार की रिफात की तस्दीक करके कयामत वालों को एक ज़ाब्ता दे दिया। यही बात है ना जिसके बाद जनाब अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब मिला। यही बात है ना, यही बात है ना। आज तक कहते हो सिद्दीक अकबर, आज तक सिद्दीक कह के नाम बहुत कम लोगों को पता है कि जनाब का नाम हजरत अब्दुल्ला है। बहुत कम लोगों को पता है। कहते ही सिद्दीक अकबर हो, कहते ही अबू बकर सिद्दीक हो, कहते ही जनाब सिद्दीक हो, इतना बड़ा लक़ब मिल गया। कहा अबू बकर तू कायनात में सच के नाम से मशहूर हो गया। नुक्ता जो देने वाला हूं वो ये है, जनाब अबू बकर सिद्दीक ने ये ज़ाब्ता कायम कर दिया। कहा तू सरकार की अजमत की बात कर तो सही, क़यामत तक लोग तेरी अजमत की बात किया करेंगे। कहा अगर मुझे क़यामत तक लोग सिद्दीक कह रहे हैं तो बुनियाद इसकी ये है, आगाज इसका ये है कि मेरे करीम आका की शान मेरी जुबान से निकली थी। रब ने क़यामत तक सच्चों का सरदार बना के मुझे शान सिद्दीकियत अता फरमा दी। अब हवाला में नहीं दूंगा और जानबूझ के नहीं दूंगा। जो बात अर्ज करने लगा हूं, थोड़ी सी मशक्कत मेहनत करनी चाहिए कि जनाब अबू बकर को सरकार ने अंगूठी दी, फरमाया अबू बकर जाओ, उलमा बैठे फायदा हो जाएगा। शमाइल तिरमिजी की शरह है, उसमें यह वाकया मौजूद है। कहा अबू बकर जाओ, ये अंगूठी है और इस पे अल्लाह का नाम लिखवा के लाओ, जाओ अल्लाह का नाम लिखवा के लाओ। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाते हैं। वही बात आ गई ना, इल्मा विच इल्म तो यही कहता है ना जैसे हुक्म हुआ है वैसे करना है, और इश्क कहता है यार डांट सुन लेना, यार हुजूर की नाराजगी बर्दाश्त कर लेना, बड़े करीम है, रहमत है, मोहब्बत है, करम नवाजियां भी तो वो जानते थे, समझते थे, हुजूर की शान से भी वो आशना थे। लेकिन अल्लाह के नाम से हुजूर का नाम जुदा नहीं होना चाहिए। जाके उसको कह दिया, कहा अल्लाह का नाम लिख, साथ सरकार का नाम लिख। इसका मतलब जनाब अबू बकर ने ये अकीदा दिया, जहां नारे तकबीर लगे वहां नारे रिसालत भी लगना चाहिए। यही समझ आ रही है ना। कोई कहेगा कि जनाब ये आपका ज़ाब्ता फिट नहीं बैठता कि जहां अल्लाह का नाम हो वहां हुजूर का नाम। हम तुम्हें एक जगह बताते हैं, जानवर को ज़बह करते हो, अल्लाह का नाम लेते हो, हुजूर का नाम नहीं लेते। मैं उसका जवाब ये अर्ज करूंगा, पहले ये पूछूंगा फिर जवाब अर्ज करूंगा। भाई तुम घर से निकलते हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाँ? मस्जिद में जाते हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब छुरी चलानी होती है तो तुम्हारी बिस्मिल्लाह क्यों बदल जाती है? किसी ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम? पढ़ते हैं जी, क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह है, वो अर्रहमान कहाँ गया, अर्रहीम कहाँ गया? तो फौरी यही जवाब होगा, भाई छुरी चल रही है, इस वक्त तकलीफ का मौका है, तकलीफ का मरहला है, तो अल्लाह का नाम रहमान भी है लो, रहीम भी है लो, मगर सिफत रहमत से मुत्तसिफ नाम वहां लो जहां तकलीफ ना हो रही हो, जहां पर छुरी ना चल रही हो, जहां पर गजब और कहर का मौका ना हो। मैं कहूंगा अगर तू अल्लाह का रहमत वाला नाम लेना यहां पसंद नहीं करता तो जो सर से लेकर पांव तक रहमत बन के आए हैं उनका नाम यहां कैसे आ सकता है? लिहाजा यह ज़ाबिता बन गया, जहां गजब का टाइम होता है वहां सिर्फ अल्लाह का नाम होता है। एक बात कह दूं, नाराज तो नहीं होंगे आप? पता नहीं, मुझे तो लगता है कि जिन तकरीरों में नारे तकबीर के बाद रिसालत नहीं लगता वहां पर रहमत का नुज़ूल नहीं हो रहा होता, वहां कुछ और नाजिल हो रहा होता है। इसलिए कहा जाता है भाई गजब का टाइम है, अल्लाह की तरफ से तकलीफ और मुसीबत उतरने का टाइम है, बस उसका नाम लो, रहमत वाले नबी का नाम ले लेना। और कुछ ऐसी महफिलें होती है जहां रहमत का नुज़ूल हो रहा होता है, नारे तकबीर के बाद रिसालत लगा के बताया जाता है यहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है, उसके नाम के साथ उसके महबूब के नाम का जिक्र भी जारी और सारी है। तो
जब जनाब अबू बकर सिद्दीक वापस आए, सरकार की बारगाह में अंगूठी पेश की तो 3 नाम लिखे हुए थे, अल्लाह का, हुजूर का और जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। 3 नाम लिखे हुए थे। फरमाया अबू बकर क्या हुआ, ये 2 नामों का इजाफा क्यों है? अर्ज किया सरकार, एक की तो मुझे खबर है, दूसरी अल्लामुल गुयूब जानता है। जिब्रील अमीन आए, हाजिर हुए, अर्ज किया प्यारे आका सिद्दीक को कुछ ना कहिए, अबू बकर पर नाराजगी न फरमाइए। बात इतनी थी, इसने आपके नाम को रब के नाम से जुदा करना पसंद नहीं किया, हमने अबू बकर के नाम को आपके नाम से जुदा करना पसंद नहीं किया। लेकिन मैं ये कहूं, बड़ा अफसोस होता है मुझे कि जो 14वीं सदी के बाद आया है वो कहता है हम उन जैसे हैं, और अबू बकर सिद्दीक जी ने इतना कुर्ब, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार और हुजूर से इतनी लगन हासिल है। पता है क्या है? तारीख तबरी उठाएं, हजरत जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पास बैठे होते, दूर से कोई नया काफिला आता तो जनाब अबू बकर उठते और उठकर सरकार पर साहिबान बना के खड़े हो जाते। पूछा जाता कि जनाब इसकी क्या वजह है? कहते हैं नए लोग आ रहे हैं, अजनबी हैं, हो सकता है पहचानने में गलती खा जाए, हो सकता है पहचानने में खता हो जाए, शायद ये समझे सरकार वो नहीं है, सरकार ये है, पहली मुलाकात है। मैं दूर से आते देख के फौरी तौर पर साहिबा बना के खड़ा हो जाता हूँ, कोई ये ना समझे कि अबू बकर हुजूर जैसे हैं। फरमाया मैं दूर से आते हुए देखने वाले को बताता हूं, जो नीचे बैठे हैं वो आका है, जो साहिबान बना के खड़ा है वो इन जैसा नहीं है, इनका गुलाम है। तो जो इतने करीब रहे उन्होंने सबक ये पढ़ाया है, इतना कुर्ब मिल जाए तो उन जैसे होने का दावा न करना, बल्कि उनका सबक पढ़ाया हुआ यह है, सिद्दीक लम यारिफनी हकीकतन इल्ला रब्बी, हमा वक्त मेरे साथ रहने वाले अबी बकर अगर मेरी हकीकत को जानता है तो सिर्फ मेरा रब जानता है। तो जब रहमत आलम के साथ हमा वक्त रहने वाले जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक को ये फरमाया जा रहा है, तो इतनी सदियां आने के बाद कौन है जो सरकार की हकीकत को समझ सके या बयान कर सके? बस इतना समझो, जो शान समझ आती है वो हमारे आका की ज़ात अक़दस में मौजूद है, और जो नक्स समझ आता है अल्लाह ने अपने हबीब को उससे पाक कर दिया है। ये सबक, ये दरस या रसूल अल्लाह का, या रसूल अल्लाह का, या रसूल अल्लाह का वो है जो हुजूर के सहाबा ने हमें अता फरमाया है। जंगे यमामा में जनाब अबू बकर सिद्दीक ने सहाबा को भेजना चाहा, अर्ज किया हुजूर पहले लड़ाइयां होती थी काफिरों से, पहचान हो जाती थी, अब जिनसे लड़ने जा रहे हैं इनके उलिये मुसलमानों वाले हैं, अगर पहचानना पड़ जाए तो पहचान क्या होगी? उठाइए किताबें देखें, अगर ना हो, कहीं ना मिले, कोई दावा करे कि ये नहीं है, तो फिर हम हाजिर हैं अर्ज करने के लिए। जनाब अबू बकर ने कहा मैं तुम्हें एक कुलिया बताता हूँ, एक ज़ाबिता बताता हूँ, ये याद रख के जाना, अपने पराये की पहचान हो जाएगी। आप समझें या नहीं? ये लफ्ज ही ऐसा है कि अपने पराये की, अपने पराये की, बस ये उन्होंने हमें तरीके बताए, गुर बताए। और मैं कल हंस रहा था, कुछ साथियों से बैठे हुए खुश तभी, मैंने कहा क्या कुलिया उन्होंने दिया। साहबा कहते हैं ना कि हम मोमिन मुनाफिक को उब्बे अली से पहचानते थे। मैंने कहा आज मस्जिद में बैठा होता है, सबक पढ़ा रहा होता है, मौला अली का नाम लो, चेहरा देखो तुम्हें, यानी साहबा ने ऐसा पक्का कुलिया दिया, आज भी वो कुलिया चल रहा है। मोमिन है अंदाज और है, मुनाफिक है अंदाज और है। इधर भी एक कुलिया जनाब अबू बकर ने हमें अता फरमा दिया। फरमाया अगर मुठ भीड़ की जंग हो, अपने पराये की पहचान मुश्किल हो जाए, सामने कोई बंदा है, पहचानना चाहो अपना है या पराया है, जुबान से कहना या मोहम्मद, जुबान से कहना या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह। अगर जवाब में वो या मोहम्मद कह दे तो समझना अपना है, और अगर ये ना कहे तो फिर दाढ़ी देख के भूलना नहीं है, इमामा देख के भूलना नहीं है, उसका गेटअप देख के गलती नहीं खानी है। अगर या मोहम्मद और या रसूल अल्लाह कहे तो समझना कि अपना है, वगरना ये फैसला है तेरे दर के गदाओं के गदा हम हैं,
तेरे दुश्मन से क्या रिश्ता हमारा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। यही हमारी पहचान है, यही हमारा ईमान है। अल्लाह दुनिया में, जिंदगी में और मरने के बाद इस अलामत को हमारे साथ रखे। हुजूर से प्यार, हुजूर से की निस्बतों से प्यार हमारी जिंदगी भर, और अल्लाह हमारी नस्लों को भी ये मोहब्बतों वाले सीने अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों माशाअल्लाह किबला शाह साहब का नूरानी